विचार चल रहा है बृहदारण्यक का 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का पहला मंत्र चलेगा। तो यहाँ पर भूमिका बनाते हैं। पूर्वस्मिन् अध्याये ब्रह्मात्म ज्ञानम सफलम सांगोपांगम बाद न्यायन उक्त इदानीं कांडांतरम अवतारयति। पूर्वस्मिन् अध्याय में, कौन से अध्याय में? चौथे अध्याय में ब्रह्मात्म ज्ञानम, ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान, उसको बोलना ब्रह्मात्म ज्ञान। ऐसे जो वाक्यों का अर्थ ज्ञान, वाक्यों 5 नंबर टिप्पणी दिया है। वाक्यों का तत्व रूप जो वाक्य है, तत् और तम रूप जो वाक्य है, हम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है इत्यादि, उन वाक्यों के अर्थ का ज्ञान फल के सहित है। मोक्ष रूप फल है, फल के और सांगोपांग अंग के सहित है। पहले और बाद न्याय, बाद के द्वारा न्याय के द्वारा, बाद के द्वारा गुरु शिष्य बाद हो गया और उत्पत्ति न्याय हो गया। याज्ञवल्क्य वाला जो कांड है 3रा अध्याय, और न्याय परक है, उत्पत्ति प्रधान है, उसके द्वारा। तो बाद के द्वारा और न्याय के द्वारा, दोनों के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर दिया है 7 नंबर टिप्पणी में तत्व भुभुस्सोर बीते जय पराजय इच्छयो सह ब्रह्मचारीर गुरु शिष्योर व प्रमाणेन तर्केण व साधन दूषणात्मा प्रतिपक्ष पक्षे गृहस् तत्वनिर्णय अवसानो बाद न्याय तेन इत्यर्थ। तत्व को जानने की इच्छा से, तत्व को जानने की इच्छा से बीत, अतः बीत न्याय, बीत है ना, बीत न्याय अनुमान प्रमाण के द्वारा भी। तो बीत के द्वारा यानी अनुमान प्रमाण के द्वारा, बीत आबीत, ये दो वाक्य न्याय में आते हैं। अनुमान प्रमाण वहां पर सीधा सीधा तो अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण कर दिया, लेकिन बीत और आबीत ये शब्द न्याय के ही है, और उसी को बीत और आबीत शब्दों का वहां पर सांख्य तत्व कौंती में भी बीत और आबीत शब्द प्रयोग कर दिया। और मांडू कारिका में जो अला शांति प्रकरण आता है, तो अला शांति प्रकरण में किससे शायद 16वीं कारिका में बीत आबीत न्याय शब्दों का प्रयोग किया है। तो वहां पर तो बीत अनुमान जय पराजय की इच्छा से, तो जय और पराजय की इच्छुक साथ साथ करते हैं ना, शिष्य सहचारी कहते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी साथ साथ ब्रह्मचारी, और कहते हैं गुरु शिष्यों अथवा गुरु शिष्यवाद, इन दोनों के प्रमाण और तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा और तर्क के द्वारा साधन दूषणात्मा, साधन को मतलब खंडन करते हुए, अथवा दूसरे जो कौन से साधन आत्मा के प्रतिकूल है उनको खंडन करते हुए, और दूसरे पक्ष प्रतिपक्ष पक्ष को खंडन करते हुए, पक्ष को मतलब प्रतिपक्ष को खंडन करते हुए, पक्ष तो है निश्चित साधवान सपक्ष, तो अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए प्रतिपक्ष को खंडन करते हुए, पक्ष प्रतिपक्ष गृहस, पक्ष को और प्रतिपक्ष को लेते हुए और साधनों को खंडन करते हुए पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर के फिर उसमें साथ साथ करते हैं। तो ऐसे तत्व का निर्णय अवसाना, तत्व का निर्णय का जो अवसान है वो उसको बोलते हैं बाद न्याय। उस बाद न्याय के माध्यम से जो कहा गया तत्व है, उसी तत्व को इदानीम जो चौथे अध्याय, पहले अध्याय में जिस तत्व को कहा था, दूसरे अध्याय में जिसको कहा था, तृतीय में जिसको कहा था, चौथे में जिसको कहा था, उसी तत्व को कांडांतरम 5वां अध्याय खिलकांड है। इस कांड का नाम है खिलकांड, बचा हुआ जो पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में नहीं कहा गया, उसका बचा हुआ भाग को बोलते हैं खिल, यानी अंग। खिल का अर्थ हो गया अंग, बचा हुआ अंग, शेष भाग, शेष अंग खिल। तो ऐसे खिल कांड को
क्या करते हैं, अरे खिलकांड को कांडन को अवतारयति कथन करते हैं, अवतरण करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि पूर्णमदः इत्यादि खिलकांडम आरभ्यते। पूर्णमदः प्रतीक ले लिया श्रुति का, तो पूर्णमद इत्यादि जो मंत्र है तो इसमें खिलकांड का आरंभ किया जाता है। ये पूर्णमद 5वां अध्याय कैसे, 5वां 6वां अध्याय कैसे खिलकांड है। यानी जो उपासना ब्रह्म को बोध कराने वाली है उन उपासना को, तत्व तो वही है, पहला दूसरा तीसरा चौथे अध्याय में जिस तत्व का वर्णन किया वही इसमें किया जाएगा, इसमें भी। और उसी तत्व को यहाँ पर संक्षेप से संग्रह करके श्रुति कथन करेगी। कहाँ पर, जो वहाँ पर पहले विस्तार पूर्वक किया था उसी को यहाँ पर तत्वम के माध्यम से, पूर्णमदा मंत्र के माध्यम से श्रुति उपदेश करेगी। ठीक है ना, उपसंहार करेगी, उसी को अनुवाद करके श्रुति क्या करेगी, तत्वमसि महावाक्य का हम ब्रह्मास्मि महावाक्य का यहाँ पर कथन अनुवाद करके उपसंहार करेगी। और जो परमात्मा को बोध कराने वाली उपासना है, ब्रह्म ज्ञान है, उसे उपासना को पहले नहीं वर्णन किया था, उन्हीं उपासनाओं को यहाँ पर वर्णन करेंगे। इसलिए खिलकांड का आरंभ किया जा रहा है, अंग उसका शेष भाग है का कथन किया जा रहा है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि अध्याय चतुष्टयन यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतरो निरूपादिको अस्नायादि अतीतो नेति नेति व्यपदेश्यो निर्धारितो यद विज्ञानम केवलम अमृतत्व साधनम। कहते हैं अध्याय चतुष्टय के द्वारा, पहले से लेकर 4 अध्याय अथवा चौथे अध्याय के द्वारा, पहले से लेकर के चौथे अध्याय तक अथवा सीधा सीधा चौथे अध्याय के द्वारा, तो कहते हैं जो चौथे अध्याय के द्वारा जिस तत्व को, जिस आत्मज्ञान को कहा गया था, तो कौन से, जो केवल अमृतत्व का साधन है। चौथे अध्याय में जिसका विवेश किया गया, जिस आत्म तत्व का विवेश किया गया था, जो विज्ञान केवल अमृतत्व का साधन है, जो वहां पर कहा गया था उसी को यहाँ पर उपदेश किया जा रहा है। उसी तो कौन है, यदि जो परमात्मा है साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, कैसे वो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है। यह आत्मा जो ब्रह्म है भाई, ये आत्मा है, साक्षात अप्रोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है। कैसा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो इदम रूप वस्तु हो जाएगी, ठीक है ना, अयम अयम कहेंगे तो ये इस प्रकार सामने वाली वस्तु हो जाएगी, है जो वस्तु है। लेकिन अप्रोक्ष साक्षात्कार है, हमने अप्रोक्ष साक्षात मतलब हम अपने आप को सत्य रूप से जानते हैं, हम ब्रह्मास्मि इस रूप से। तो प्रत्यक्ष में और अप्रोक्ष में यही अंतर हो गया कि हम अपने आप को स्वरूप को सत्य रूप से जानते हैं, मैं कूटस्थ असंग ब्रह्म हूँ इस रूप से। इदम करके नहीं जानते, इदम करके जानेंगे तो कैसे हो जाएगा, वो इदम वस्तु मतलब नष्ट, परिचिन्न और नष्ट वाली हो जाएगी। इदम तो इदम की कोटि में जाएगा, प्रत्यक्ष भी इदम की कोटि में जाता है तो परिचिन्न हो जाता है। तो कहते हैं जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतर है, सभी के भीतर गई हुई है, उपाधि से रहित है और अस्नायादि से रहित है, यानी भूख प्यास से रहित है, अस्नयन भूख और पिपास प्यास, भूख प्यास से रहित है, अतिथि रहित है। ऐसी जो आत्मा है, नेति नेति इस वाक्य के द्वारा, इन वाक्यों के द्वारा, इस नेति नेति इत्यादि के द्वारा विपदेश किया गया है। ऐसे विपदेश करके निर्धारित है, जो निर्धारण किया गया है इस श्रुति को, इतनी यहाँ तक श्रुति है नेति नेति तक, ठीक है ना। तो इस श्रुति के द्वारा विपदेश से यानी कथन किया गया है। तो निर्धारित जो आत्म तत्व है केवल कैसा है, विज्ञान केवल अमृत तत्व का साधन है, ऐसा पहले चौथे अध्याय में वर्णन कर दिया गया। कहते हैं अब अधुना उसी का ही, अब अधुना का अर्थ वर्तमान काल में, इदम का रूप है अधुना, इदम शब्द से अरे अधुना प्रत्यय आदेश कर दिया जाता है तो इदम का सर्वलोप हो जाता है, तो इसके स्थान पे अधुना हो जाता है। तो वर्तमान काल में कहते हैं तस्यैव आत्मनः सोपाधिकस्य शब्दार्थस्य, शब्दादि है ना, शब्दार्थ आदि व्यवहार विषयापन्नस्य पुरस्ताद अनुक्तानि उपासनानि कर्मभिर अविरुद्धानि प्रकृष्ट
अभ्युदय साधनानि क्रम मुक्ति भांजी क्या यानी तानी वक्तव्यानि थी परा संदर्भा। सर्व उपासना शेषत्वेन ओमकारो दमम दानम दयाम इत्यादि एतानि च विधिष्ठितानि। अच्छा, दान दया दम, ये तीन उपासना है ना। दा 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 दा, तीन दा, एक ही दा को तीन, एक ही दा को तीन बार विभाग कर दिया तो वो है दान दया दम इत्यादि। तो कहते हैं तो वर्तमान काल में अधुना यानी वर्तमान काल में हाँ इसी में तो, हाँ दादा इसी में तो आ रहा है तो दादा दा वाला। तो कहते हैं अधूरा यानी वर्तमान काल में तत्व उसी आत्मा का है। किस आत्मा का, किस उपदेश का, जो चौथे अध्याय में कह दी गई उसी का, उसी आत्मा का ही। तत्व आत्मा एव, उसी आत्मा का ही वो आत्मा भाई निर्विशेष थी वहां पर, अब यहाँ पर सौपाधिक रूप से वर्णन कर दी उसी का ही। तो ऐसी सौपाधिक आत्मा का जो ईश्वर बन गया था, उपाधि रूप से स्वीकार करने से ईश्वर संज्ञा हो गई सर्व अंतर्यामी परमात्मा की। ऐसी उसी उपाधि रूप ईश्वर की किसके द्वारा 4 नंबर टिप्पणी में कर दिया, अविद्या के द्वारा, है ना। अविद्या के द्वारा यानी उसकी जो माया शक्ति है उसी के द्वारा सौपाधिक हो गया। ऐसी सौपाधिक रूप आत्मा का 3 नंबर टिप्पणी दिया, वस्तु तो निरुपाधिक आत्मा, उसी आत्मा सौपाधिक रूप आत्मा जो निरुपाधिक थे उसी आत्मा का अविद्या के द्वारा जो सौपाधिक हो उसी का शब्दार्थ आदि, शब्दार्थ आदि सर्वांतर अमृत साधन। तो कहते हैं सर्वान शब्दार्थ आदि विहार विषयापन्न से, जो परमात्मा अविद्या को स्वीकार कर लेने से शब्दादि विहार के विषय का आपन्न हो गया, प्राप्ति हो गई। शब्दादि देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त संज्ञा हो गई उसकी, सर्वांतर होगी हिरण्यगर्भ विराट संज्ञा हो गई उसी की। ऐसी विषयताम आपन्न, विषय भाव को प्राप्त हुआ उसी परमात्मा का। पुरस्ताद जो पहले, पुरस्ताद पहले अनुक्तानि उपासनानि, उसी निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वही निर्विशेष परमात्मा सगुण परमात्मा हो गया, तो उसी सगुण और निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनुक्तानि उपासनानि, जो पहले नहीं कही गई थी उपासना, पहले नहीं कही गई थी। तो पहले उपासना मात्र वो वर्णन किया था कौन सी, अरे मधु विद्या, मधु ब्राह्मण में मधु विद्या कही गई थी इस प्रकार से, और अन्य उपासना नहीं कही थी। तो ऐसे जो उपासना नहीं कही गई थी, कहते कर्म विद अविरुद्धानि, जो कर्मों के साथ विरोध नहीं करती, ऐसी जो कर्मों के साथ जिनका विरोध नहीं, ऐसी उपासना है। उपासना त्रिविधा विभाज्यते कर्म विद इत्यादि ना, कहते हैं 3 नंबर टिप्पणी दिया, उपासना 3 प्रकार से विभाग किया जाता है, जो कर्मों के साथ है जिनका विरोध नहीं है। कर्म समृद्धि अर्थानी, कर्म के समृद्धि को लिए है, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधन। ऐसी जो उपासना प्रकृष्ट अभ्युदय साधनानी, एक तो कैसी होती हैं, प्रकृष्ट अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु बनती है ऐसी उपासना। और कहते हैं वही उपासना मोक्ष के लिए किया गया, तो कहते हैं क्रम मुक्ति भांजी चा, क्रम की मुक्ति को देने वाली है, क्रम की। तो जैसे व्यक्ति ने कभी कभी ये नहीं होता कि व्यक्ति की इच्छा होती है कि पहले मैं स्वर्ग लोक के भोग हूँ फिर वहां से ऊपर लोक में जाऊंगा, ऐसी व्यक्ति की बहुत सी इच्छा होती है। मैं एक महात्मा जी थे, उनका शरीर छूट गया, पहले गार्ह जीवन में थे वो, अब गार्ह जीवन में थे तो बाद में सन्यासी बन गए, गार्ह जीवन भोग कर गए। अब हमारे साथ में ही पढ़ते थे, तो वो यही बोलते थे कि नहीं, इस बार हम लोगों को देख करके बोलते थे कि तुम तो ब्रह्मचारी बन करके ब्रह्मचारी बने हो, गार्ह जीवन नहीं स्वीकार किए, इसलिए तुम्हारी विद्या ठीक हो गई। अगला बार आखिरी में इस बार तो मुक्त नहीं होगा, इस बार तो मैं स्वर्गलोक जाऊंगा यार, इस बार तो मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, अगली बार जब आऊंगा तो जन्म से ही साधु बनूंगा, फिर विवाह नहीं करूंगा, तो जन्म से ही साधु बन करके फिर मुक्त होऊंगा। इस बार नहीं हो, इस बार तो मैंने विवाह कर लिया तो बुद्धि नहीं खोली होगी उसकी, याद है, तो ऐसे बोलते हैं।
हम लोगों, क्योंकि हमसे पढ़ने वो पढ़ते थे, सुनते थे, तो सुनते थे महाराज जी से पढ़ते थे, लेकिन हम लोगों से भी पूछते रहते थे। अब लेट में घर छोड़ा तो फिर उनकी बुद्धि ज़्यादा खुली नहीं, तो कहते थे अगली बार, इस बार तो मैं स्वर्ग लोक ही जाऊंगा, तो अगली बार फिर जन्म लूंगा तो विवाह नहीं करूंगा, जन्म से ही साधु बनूंगा, ऐसा बोलते थे। तो ये क्या हो गए, जो इस प्रकार से चिंतन करने लगता है ना, मैं स्वर्ग जाऊंगा, ब्रह्म लोक जाऊंगा, तो क्रम मुक्ति के भागी हो जाते हैं, है ना। तो ये क्रम मुक्ति भांजी, यानी क्रम मुक्ति कराने, क्रम मुक्ति को देने वाली भांजी देने वाली हो गई। हाँ भांजी क्रम मुक्ति को देने वाली होती है। यानी तानी वक्तव्यानी, यानी जितनी उपासना, तानी उन उपासनाओं को, वक्तव्यानी कहने के योग्य हैं, तो इसके लिए पर संदर्भ आगे के संदर्भ को वर्णन करते हैं, आगे ग्रंथ का कथन करते हैं। जो उपासना कैसी हैं, अरे आगे मोक्ष फल को देने वाली हैं, क्रम मुक्ति को देने वाली है। किसी व्यक्ति यहाँ से कर्म करता है, दोनों प्रकार की ओमकारी साधना करता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए उस उपासना के बल के प्रभाव से सीधा उत्तरायण मार्ग से, किस मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक के द्वारा सीधा ब्रह्म लोक जाएगा। ओमकार की उपासना करने वाला क्रम मुक्ति वाला, तो ब्रह्म लोक में अरे भोग भोगेगा, क्योंकि उसको थोड़ी भोग की वासना थी उसको। यदि इसकी भोग की वासना नहीं है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी उसके मन में भोग की वासना बैठी हुई थी। ऐसे ही वो व्यक्ति फिर यहाँ से जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर के वो ज्ञान हो जाता है उसको, यहाँ पर परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया था, वहाँ पर जाकर अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो लेकिन वो उसका शरीर कब तक रहेगा, जब तक ब्रह्मा जी उस गद्दी पर रहेंगे। ब्रह्मा जी मतलब जब तक ब्रह्मा जी शरीर रहेगा, ब्रह्मा जी रूप हिरण्यगर्भ, जब तक हिरण्यगर्भ शरीर रहेगा तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेगा। इसके बच्चा जैसे देखा कि ब्रह्मा जी का विलय होने वाला, प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो वो भी ब्रह्मा जी के साथ साथ वह भी विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएंगे, तब तक वो वहाँ पर रहेंगे, तब तक वहीं पर वो रह करके आनंद भोग है। अगर उनकी इच्छा है प्रदीप लोक में घूमने आ सकते हैं, है नहीं, लेकिन आते नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम आते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति कहते हैं अच्छी जगह छोड़कर खराब वाली जगह में क्यों जाए, जहाँ पर कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति को खूब यश मिलता हो, अथवा खाने पीने को खूब मिलता, और दूसरी जगह कहीं कुछ नहीं मिलता होगा, तो नहीं मिलता है तो कहता है कौन जाए दूसरी जगह, वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। बोलता है नहीं बोलता, वो मन में चलती रहती है हर प्रकार की व्यक्ति। तो उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के भोग छोड़कर पृथ्वी लोक में क्यों आएगा, इधर तो कष्ट वाला भोग होता है ना, और फिर मेहनत करना पड़ती है, उधर तो संकल्प करो वही हो जाता है। इस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति घूमने के लिए भी जाता है, लेकिन मुश्किल से ही आता है। जैसे व्यक्ति शहर में जो बस जाते हैं वो फिर गाँव में जाना पसंद नहीं करते, करते हैं नहीं करते, बहुत ही कम है जो शहर में बसने के बाद फिर गाँव में जाते हो, लेकिन कहते नहीं हम ठीक है, इधर ही अच्छी सुविधा मिल जाती है। अब देखिए कि आगे संदर्भ कथन करता कहते हैं, अब उसी को कहते हैं सर्व उपासना से संपूर्ण उपासनाओं के अंग रूप से, शेष रूप से, है ना, संपूर्ण उपासना के शेष रूप से ओमकार, ओमकार की उपासना, ओमकार समस्तम व्यस्तम शरणदा ओमिति गृणाति, गृणाति ओमिति पदम, समस्तम व्यस्तम त्वाम शरणदा ओमिति पदम, समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओमिति पदम, समस्तम व्यस्तम शरणदा त्वाम गृणाति ओमिति पदम। ये वाक्य है कहाँ पर आता है, आपसे महिमान कर देना, आते ना कि नहीं करते, महिमान नहीं करते, कुछ कुछ करना चाहिए इससे महिमान का, बड़ा अच्छा है वो। सबसे सायकाल को नियम बना लो, सायकाल सायकाल सायकाल
उसमें अच्छे दृष्टांत भी अच्छे हैं उसके, उसकी कथा भी अच्छी है और ज्ञान भी है ही। तो चलिए, तो समस्तम व्यक्तम त्वं गृह्णाति ओमिति पदम, ये वाक्य भगवान का है, शिव महिमान का है। तो उसमें आता है, तो कहते समष्टि रूप से ओमकार आप परमात्मा को बोध कराता है, व्यष्टि रूप से आप परमात्मा को ओमकार कराता, ओम आप परमात्मा को बोध कराता है। तो ये उपासना हो गई। तो ओमकार, अरे उसमें मांडुक में भी तो यही आया, मांडुक में, मांडुक नहीं, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में ओ ओम इति मतलब ओम, वो अरे एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। और सोपाधिक निरूपाधिक रूप से सोपाधिक ब्रह्म को और निरूपाधिक ब्रह्म को ये ओमकार बोध कराता है, इसलिए ओमकार की उपासना सबसे श्रेष्ठ कराती है। तो ऐसे जो ओमकार है, जो सोपाधिक ब्रह्म का और निरूपाधिक ब्रह्म का बोध है, निरूपाधिक ब्रह्म का तो ज्ञान रूप से बोध कराता है ओमकार मांडुक्य के अनुसार, और सोपाधिक रूप से अरे उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक के माध्यम से उसी परमात्मा को बोध कराता है। ऐसे जो ओमकार की जो संपूर्ण उपासना के शेष रूप से है ना, ऐसे ओमकार उपासना। छठे नंबर टिप्पणी क्या दिया, वक्तव्य वक्तव्य अर्थांतरम कहा थे। ओमकार की उपासना, दम, एक दा का अर्थ हो गया दम, दूसरे दा का अर्थ हो गया दान, तीसरे दा का अर्थ हो गया दया। एतानि विविधतानि, है ना, इन उपासना को विदिष्टता ने कथन करने की इच्छा से, सिद्ध जो प्रत्यय आया, सी प्रत्यय तन प्रत्यय इच्छा अर्थ में आता है, तो इनकी कथन करने की इच्छा से आगे ग्रंथ का संदर्भ का वर्णन करते हैं। इनकी कहते हैं कांडांतर को कहते हैं, मतलब फिलकांड को कहते हैं। तो जो आत्मा तत्व को बोध के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, प्रवेश अरे उपासना का भी वर्णन करेंगे ओमकार की। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अरे मनो शब्दार्थी नहीं, शब्दार्थी शब्द मनो में दया, दयाम यानी शिक्षेद इत्युक्ता ने, दया अधिक यहाँ पर किया, टीका में दिया था दया, दया में शिक्षेद इत्युक्ता ने कही गई है, दान दया दम, है ना। ओमकार आदि यत्र साधनत्व विदिशितम तत्पूर्वम एक ज्ञानम अनुवर्ती। कहते ओमकार आदि, जो ओमकार आदि है ना, ओमकार दान, ओमकारो ओमकार दान दम दान दया इत्यादि, यहाँ पर साधन रूप से विदिशितम विधान किया गया है। पूर्वोक्त यत्न ज्ञान का ही यहाँ पर अनुवाद करते हैं। यहाँ पर इस कांड में पहले जो जो उपासना का विधान किया जा रहा है, उसका उससे पहले पूर्व में जिस कांड में जिस आत्म तत्व को उपदेश किया गया, तो उसी तत्व को यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा के एक के पूर्व चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में जिस तत्व को जीव और परमात्मा के एक प्रतिपादन किया गया था, उसी एक का ही यहाँ पर अनुवाद क्या करते हैं, श्रुति अनुवाद करती है। ठीक है ना। जो पहले अध्याय में जो हम ब्रह्माष्टमी के द्वारा वर्णन किया गया था, और दूसरे अध्याय में अजातशत्रु गार्ग ब्राह्मण के माध्यम से अनुवाद कथन किया गया था नेति नेति वाक्य के द्वारा। तीसरे अध्याय में सर्वांतर के माध्यम से आ गया। चौथे अध्याय में बात के द्वारा अयम आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जातितव्य और ज्योति ब्राह्मण के माध्यम से कहा गया। उसी का यहाँ पर श्रुति क्या करती है, अनुवाद कर रही है। तो मतलब तो सत्य सत्य श्वेतर बोध करता हूँ नहीं, अनुवाद का लक्षण क्यों हो गया, अनुवाद का लक्षण सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादम, हाँ सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादत्वम, ठीक है ना, ये अनुवाद का लक्षण हो गया। तो पहले जो सिद्ध कर दिया है उसी का ही कथन करना अनुवाद हो गया। ठीक है ना। तो अब उसी को अनुवाद करते हैं, यहाँ पर श्रुति का पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खम ब्रह्म खम पुराणम
खम पुराणम, खम पुराणम, वायुरम खमिति, हा स्मा आहा कौरव्याणि पुत्रो, वेदो अयम ब्राह्मणा विदुर, वेद 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 अने वेद अनेन न वेद एनेन यद वेदितव्यम। तो देखिए यहाँ पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खमिति हा स्म आहा कौरव्याणि पुत्रो वेदो एन वेदो अयम ब्राह्मण विदुर वेद एनन यद वेदितव्यम। एक श्रुति वाक हो गया। तो ओम तो यहाँ पर अरे शुरू में बोल दिया है, लेकिन मंत्र का भाग नहीं है ना। ओम तो बोल लिख दिए यहाँ शुरू में, क्योंकि एक न्याय आता है, यह मनुस्मृति है कि आदि में और अंत में ओम बोलना चाहिए, है ना। आदि में और अंत में क्या करना चाहिए, ओम का बोलना चाहिए, जिससे उस जो कर्म किया व्यक्ति को उस फल की पूरी प्राप्ति हो जाए। और नहीं बोलता है तो वो कर्म का फल पूरा नहीं प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा श्रुति एक जगह वर्णन करती है। तो इस मनुस्मृति का वाक्य है ये, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि कर्म अरे ओमकार का जब स्वाध्याय आदि करते हैं तो ओम शब्द को लेकर के उच्चारण करना आरंभ करना चाहिए। मंगलाचरण भी है तो ये ओम इसलिए यहाँ पर उसी इसीलिए तो ओम लिख देते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं पूर्ण मदा, तो पूर्ण तो परमात्मा पूर्ण है। कौन है? एक नंबर टिप्पणी में आया है गोवत न अनुवृत्तम यन्न व्यावृत्तम च खंडवत अनन्यम 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 अनन्यमानमानंदम पूर्णम तद अभिधीयते। अनन्यम अनन्यमानम आनंदम अनन्यमानम आनंदम पूर्णम तद अभिधीयते। ये वार्तिक है, मिला देखा। तो कहते गौत्वत है ना, गौत्वत है। तो गौत्व यानी गाय में रहने वाली गौत्व जाती है। एकम अनेकम अनुवर्ततम, एकम अनेकम अनुवर्ततम, एक है और अनेक में जाती है, उसको जाति बोलते हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्य एक है लेकिन अनेक में जाता है, जाति एक है नहीं। मनुष्य तो बहुत है, गौ तो बहुत है, लेकिन जाति एक है। जाति कैसी होती है? एक होती है, तो अनेक नहीं होती जाति। ऐसे गोत्र जाति गोत्र गौ में रहने वाली जाति गोत्र है, सारी गायों में रहेगी। किसमें रहेगी? एक गाय में अकेली नहीं रहेगी। एकम अनेकम अनुगतत्वम सामान्यत्वम, ये जाति का लक्षण है। एक रहे, एक होए और अनेक में अनुगतत्व होए। तो मनुष्यत्व कह दिया, मनुष्य कह दिया तो एक व्यक्ति आएगा, मनुष्यत्व कह दिया तो सारे व्यक्ति उसमें आ जाएंगे। जाति एक है लेकिन सभी मनुष्य में बैठी होगी। यदि कहते एक व्यक्ति मर गया तो जाति नष्ट हो जानी चाहिए कि नहीं? व्यक्ति मर जाने पर, व्यक्ति के मर जाने पर वो जाति उस शरीर को छोड़ करके दूसरे मनुष्य में चली जाती है, जाति नष्ट नहीं होती। तो जैसे एक के नष्ट हो जाने पर, एक पिंड के नष्ट हो जाने पर दूसरे में चली जाती है, तो उसी प्रकार से आत्मा है। तो गोत्र के समान, गोत्र जाति के समान आत्मा है तो न अनुवर्तम, अनुवर्त ऐसी आत्मा नहीं होती। या व्यावर्तम, खंड के समान, खंडवत है ना, खंड का व्यावर्तन हो जाता है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, खंडन कर दिया गया। तो क्या उसी प्रकार से आत्मा है? ऐसी भी नहीं है। तो कहते हैं
अन्य भिन्न के समान है कि नहीं है, भिन्न कहते फिर प्रमाण स्वरूप है नहीं, साक्षात है, अनन्यम अनन्य आत्मा है। और कहते अनन्य मानम, अनन्य मानम आनंदम, और आनंद स्वरूप है, पूर्ण है, ऐसे उसको पूर्ण कहते हैं। तद अविधीयते है ना, उसको कहते क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। उसी परमात्मा को यहाँ पर उपासना के माध्यम इस प्रकार से वर्णन किया गया, अनन्यम, अनन्य मानम, अनन्यम। और अच्छा अनन्यम, यहाँ पर अनन्यम, अनन्यम अरे मानम है कि भानम है, भकार है कि मकार है, माई दिख रहा है मेरे को तो। भाकार भकार भाकार देखेंगे तो अरे भानम हो जाएगा, है ना, भादीप्त रूप से आ जाएगा। और मानव में प्रमाण रूप से, अब लोग साक्षात रूप से है। आवाज तो आ रही है स्पष्ट है नहीं, अभी तो देखिए, तो कहते पूर्णम, तो पूर्ण, तो प्रीपालम पूर्ण धातु से भी पूर्ण, और किस धातु से पूर्ण बना है शब्द, तो यहाँ पर शब्द को लेकर कहते हैं पूरी धातु है, पूरी आप्यायने, उस धातु से निष्ठार्थ में ता प्रत्यय करके कर्तार्थ में निष्ठा और कर्तार्थ में ता प्रत्यय हुआ, इसलिए उस शब्द से पूर्ण बना है। आगे विचार आएगा उसको। तो पूरी आप्यायने धातु से हुआ है, किससे धातु से बना है पूर्ण शब्द, पूरी आप्यायने इस धातु से बना हुआ है, और निष्ठा अर्थ में ता प्रत्यय हुआ है, निष्ठा, और वो निष्ठा जो ता प्रत्यय है वो कर्तरी अर्थ में है, और ता को फिर क्या हो जाता है, नकार हो जाता है, तो पूर्ण बन जाता है। तकार को क्या हो जाता है, नकार, तो पूर्ण हो जाएगा, और फिर रकार को देखकर अनर्थ हो जाएगा, तो पूर्ण शब्द है। ठीक है, ठीक हो गया है ना, व्याकरण में पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा है क्या नहीं। तो देखिए पूर्णम, तो पूर्ण है, कौन है, परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा पूर्ण है। अदयनि भय, अदयनि, तो अदस शब्द से अदा बना हुआ है, अदस, तो अदस कितना होगा, अदिति, अरे कौन सा है, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतर तद रूपा, अरे अदिति भी प्रकृष्टे तदिति परोक्ष बीजानियात, यानी जैसे इदम सन्निकृष्ट है उसी प्रकार से अदस्य भी प्रकृष्ट है, दूर का है, परोक्ष का वाचक होता है, ठीक है ना, दूर दूर देश का है। इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतर वर्तनी एतद रूपम अस्तु भी प्रकृष्ट तदिति परोक्ष बीजानियात, ये वाक्य आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में उठाते हैं। तो अदस्य क्या किसका बोध कराता है, परोक्ष दूर का बोध कराता है, इसलिए भय परमात्मा आदि, यानी भय परमात्मा जो पूर्ण है परमात्मा, तो उसी पूर्ण परमात्मा को लेकर कहते हैं पूर्णम इदम कार्यम, उसी परमात्मा से क्या हुआ है, ये पूर्ण कार्य उत्पन्न हुआ इन उपाधि को स्वीकार करने से। उसी परमात्मा ने जब उपाधि स्वीकार कर ली, तो उपाधि को स्वीकार कर लेने से वह इदम रूप से परिणत हो गया, ईश्वर संज्ञा उसकी हो गई, जीव संज्ञा उसकी हो गई, तो वह जीव संज्ञा होने पर भी कैसे पूर्ण है, कैसे पूर्णम इदम पूर्णम, जो दृश्यमान जो जगत दिख रहा है, दृश्यमान जो जगत दिख रहा है वह भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पूर्ण है, कैसा वो पूर्ण है, ठीक है ना। उपाधि को लेकर के भाई परमात्मा निर्विशेष परमात्मा उपाधि को नाम रूप उपाधि को लेकर के विभाग को प्राप्त हुआ है, तो विभाग को विहारापन्न होगा, इसलिए वह भी पूर्ण ही है, अपने स्वरूप रूप से अपने आप को जानते इसलिए पूर्ण है, कैसा है वो पूर्ण है, इसलिए पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उसी पूर्ण रूप परमात्मा से, उसी पूर्ण रूप परमात्मा से पूर्णम उदच्यते, जो कार्य रूप से पूर्ण उत्पन्न हुआ है वही उससे उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, कारण परमात्मा से, कार्य रूप ब्रह्म, कार्य रूप आत्मा जो ब्रह्म है उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, यानी ईश्वर रूप परमात्मा से हिरण्यगर रूप जीवात्मा उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर रूप जीवात्मा, हाँ, तो उसी से कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ, तो जैसे कारण ब्रह्म अरे कैसा है पूर्ण है, उसी प्रकार से कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, तो पूर्णात यानी कारण ब्रह्म,
पूर्णात हो गया कारण में, उससे पूर्ण कार्य ब्रह्म में भी उत्पन्न हुआ है, तो वो कार्य ब्रह्म कैसे पूर्ण है। और जो ईदम पूर्णम ये सारा दृश्य प्रपंच दिख रहा है, जो कार्य प्रपंच दिख रहा है वो सारा पूर्ण ही है। अब कहते हैं, अब इस अध्यारोप कर दिया, क्या कर दिया, अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप कर दिया। अब अपवाद करते हैं, क्या करते हैं, अब अपवाद। तो उस भय निर्विशेष परमात्मा पूर्ण है, तो उस परमात्मा ने माया रूप शक्ति स्वीकार करने से अंतर्यामी संज्ञा हो गई, उसकी ईश्वर संज्ञा हो गई, तो उसने ईश्वर संज्ञा बन करके इदम पूर्णम जगत का उत्पन्न कर दिया। तो ये संपूर्ण जगत प्रपंच जीवात्मा उसमें सारे आ गए, ये सारा ही पूर्ण है। तो उसी पूर्ण रूप परमात्मा ईश्वर से ये जीव संज्ञा अनेर जीवन आत्मनानुप्रवेश नाम रूपी व्याकरवाणी इत्यादि श्रुति को लेकर के उसी पूर्ण रूप ईश्वर से पूर्ण रूप जीवात्मा उत्पन्न हुआ। उदच्यते का अर्थ उदृच्यते, उससे उत्पन्न हुआ, उदगच्छति निकला हुआ है, लेकिन निकला हुआ है तो वह भी उससे भिन्न नहीं है, पूर्ण ही है, क्योंकि उसका अपने आप को जानता है कि मैं पूर्ण हूँ, ठीक है ना, अपने स्वरूप को वो त्यागता नहीं है। अब कहते हैं जो अब यहाँ पर जो पूर्णस्य है, तो पूर्णस्य तो यहाँ पर कार्य आत्मा ब्रह्म कौन है, यहाँ पर पूर्ण शब्द का अर्थ होगा कार्य ब्रह्म। तो कार्य ब्रह्म है, तो जो कार्य ब्रह्म अपने आप को पूर्ण जानते हैं, ऐसे कार्य ब्रह्म का, कार्य आत्मा ब्रह्म का यानी पूर्णम आधार। अब जब वो उसको वेदांत के द्वारा ज्ञान हो गया, वेदांत उसी ही वेदांत के द्वारा जो ज्ञान हो गया, अथवा ईश्वर ने सृष्टि संहार कर लिया, ईश्वर ने क्या करी, सृष्टि संहार कर ली। तो सृष्टि संहार करने पर वो जीवात्मा के पूर्ण भाव को लेकर के, जीवात्मा के, क्योंकि उसका मुख्य स्वरूप तो परमात्मा ही है, पूर्ण ही है, ऐसा कार्य ब्रह्म के पूर्णम आधा है। पूर्ण का जो पूर्णत्व, उसमें जो पूर्णत्व धर्म है ना, पूर्ण में व्यापक हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो ऐसे कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व को लेकर के, तो जो पूर्ण से यानी कार्य ब्रह्म का, तो पूर्णम यानी पूर्णत्व में नहीं, उस पूर्ण को ग्रहण करके, पूर्णत्व यानी उसका मुख्य स्वरूप को ग्रहण करके उपाधि को त्याग कर दिया, कार्य रूप उपाधि को त्याग कर दिया, तो पूर्णत्व आ गया। उस पूर्णत्व को लेकर के अब उपाधि सब त्याग हो जाने से फिर क्या बचता, पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण शेष बचता है। तो जो बीच में जो कार्य पूर्णस्थ यानी कार्य ब्रह्म था, उसकी कार्य रूप उपाधि बच जाने से पूर्ण ही बचा। उसी पूर्ण के पूर्णत्व को लेकर के क्या मैं तो व्यापक हूँ, ऐसे जब साधक जान लेता है, तो पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है। तो इस पूर्ण जो पूर्णम एवं अवशिष्यते, जो पहले पूर्णमादा शब्द आया, उसी पूर्ण के साथ एकीभूत कर लेना चाहिए। तो बीच में जो कार्य आया, वो कार्य रूप उपाधि को त्याग कर दिया, कार्य रूप उपाधि को त्याग कर देने से तो जो फिर क्या बचा, शेष निशेष शेषो जयसात अशेषा नेति नेति ब्रह्म, नेति नेति आत्मा। तो नेति नेति ये आत्मा ने, ये आत्मा निषेध कर दिया, तो उसका निषेध करते 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 वो पूर्णमेव अवशिष्यते, और निशेष शेषो जयसात अशेषा इत्यादि महावाक्यों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से पूर्ण ही अवशेष रहता है, ठीक है ना। अब उसी परमात्मा की, जो पूर्ण परमात्मा है, निर्विशेष ब्रह्म है और कार्य ब्रह्म है, उसी परमात्मा की सगुण उपासना के लिए कहते हैं ओम खम ब्रह्म, है ना। उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना वर्णन करते हैं। ओम, ओम क्या है यहाँ पर ये श्रुति का ही, श्रुति है ओम, ये ओम मंत्र है, क्या है ये मंत्र, ऐसे उच्चारण करने के लिए नहीं दिया गया। ये जो मंत्र आया ओम शब्द है, ये उच्चारण करने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है उपासना के लिए, ये श्रुति का साक्षात, श्रुति है साक्षात। तो कहते हैं ओम, और ओम क्या है, वो ब्रह्म है, खम, तो खम, ओम खम, और खम कैसा, जो खम है खम यानी व्यापक है, और ब्रह्म कैसा है, वो व्यापक ब्रह्म है। अर्थात व्यापक जो ब्रह्म है वो कौन है, ओमकार। खम यानी व्यापकम, और व्यापक कौन है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म कैसा है, खम खम ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो यानी खायन आकाश, आकाश के समान, तो आकाश के समान ब्रह्म है। ऐसी वो ब्रह्म किसके द्वारा प्राप्त होता है, ओमकार के द्वारा। तो ओम ब्रह्म है, तो ओम ब्रह्म है, तो ओमकार रूप साधना के द्वारा व्यक्ति जो खम आकाश, खम ब्रह्म है, वो खम ब्रह्म को यानी व्यापक आकाश को, कम ब्रह्म कम भी ले लो, तो सुख रूप जो व्यापक परमात्मा है, आकाश के समान व्यापक परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति इस ओमकार रूप साधन के द्वारा होती है। अर्थात ओमकार कौन है, ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है कैसा है,
अरे विशेष हो गया उपासना के लिए ना, ओमकार रूप उपासना के माध्यम से विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। तो कहते हैं मतलब जो ब्रह्म में तो शब्द यहाँ पर विशेष है और खम है उसका विशेषण है, खम शब्द है ना कैसे विशेषण है, और ओमकार उसका प्रतीक है, ओमकार प्रतीक है, ठीक है ना। जैसे सालिग्राम शिला विष्णु की, भगवान की, नरद्वेषा शिला शिव जी की प्रतीक है, उसी प्रकार से ओमकार कैसी है प्रतीक है। और जो खम शब्द है वो शब्द खम शब्द के विशेषण, जैसे एक गोरा लड़का है, गोरा लड़का है काला लड़का है ऐसा बोल दिया, तो गोरा और काला लड़का क्या हो गया उसका विशेषण हो गए, और विशेष क्या हो गया वो लड़का हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म कैसा हो गया विशेष हो गया, और हम उसका विशेषण है। तो ब्रह्म कैसा है व्यापक ब्रह्म है। ऐसी व्यापक ब्रह्म की प्राप्ति किससे हो रही है ओमकार के द्वारा। अब उसको और आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं खम पुराणम, भाई व्यापक परमात्मा खम पुराण, खम पुराण है, पुराण चिरंतन है। यहाँ पर जो खम शब्द है कैसे व्यापक है, वह वो खम ब्रह्म को ओमकार के द्वारा चिंतन करना चाहिए। ये मंत्र, मंत्र कौन है ओमकार, ऐसे खम ब्रह्म है। तो ध्येयम, ठीक है त्याग है चिरंतन, हाँ चिर, हाँ पुराण पुराण पुरा एव नवा, पुरा एव नवा, पुरा ए पुराना होता है नवीन चिरंतन, तो यहाँ पर चिरंतन बोल दिया। अच्छा इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन साथ मंत्र तो साथ साथ ही था। तो देखिए चलो हमारी में साथ साथ है। अच्छा अच्छा, तो ढूंढने में आपको परेशानी रही होगी। हैं तो देखिए चलिए, तो व्याख्या करते हैं उसका, कोई बात नहीं, सब जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर देख लेंगे। तो खम पुराणम, खमेन चिरंतन आकाश परमात्मा है ना पुराना, तो चिरंतन है। तो यहाँ पर जो ऐसे चिरंतन परमात्मा को किसके द्वारा चिंतन करें ओमकार के द्वारा, ठीक है ना। अब कहते हैं ऐसे जो परमात्मा मतलब जो आकाश रूप परमात्मा है, तो यहाँ पर जो दूसरा आकाश आ रहा है तो वायुरम खमिति, वायुरम खमिति, तो पहला तो उपाधि से रहित आकाश हो गया, ईश्वर हो गया यहाँ पर खम पुराणम। अब कहते हैं दूसरा जो खा आया है ये भौतिक भौतिक आकाश है, भौतिक आकाश है। मतलब कहते हैं वायुरम, तो वायु अस्मिन तिष्ठति थी वायुरम, वायु का जो अधिष्ठान है वो कौन है आकाश, ऐसा व्यापक आकाश है। तो यहाँ पर जो आकाश और भूताकाश आकाश अलग है, और जो परमाकाश आकाश अलग है। खम पुराणम वाला परमाकाश हो गया, ये भूताकाश है। तो वायुरम, तो वायु जिसमें स्थित रहती है, तो वायुरम है ना अश्विनी, जिस किसमें स्थित है भूताकाश में। अब यहाँ पर विकल्प आता है, तो कहते हैं कि इसको वायुरम खम, इसको कार्य ब्रह्म मान लीजिए। एक पक्ष तो है वायुरम खम, वायु जिसमें रहती है वो आकाश है, तो इस प्रकार से चिंतन करें। और दूसरे दूसरे विकल्प उपासना यहाँ पर वर्णन किया है कि ये कार्य ब्रह्म है, वायुरम खम इति कार्य ब्रह्म है, वो कारण ब्रह्म है, खम पुराण में कारण ब्रह्म है वो। अच्छा दूसरा तीसरा विकल्प मान लीजिए वो निरूपाधिक ब्रह्म है, खम पुराणम शब्द से निरूपाधिक ब्रह्म ले लीजिए, और इसको सोपाधिक ब्रह्म ले लीजिए। एक को कार्य ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ये पृष्ठ वहाँ पर जहाँ पर आएगा साथ साथ में वहाँ पर निर्णय करेंगे। अरे ठीक है ना, कहाँ पर निर्णय करेंगे, वहीं पर निर्णय करेंगे। हमारे 1373 1373 नंबर पृष्ठ पर इसकी व्याख्यान आया है, 73 है ना। अम्बरा कामिति पुराणम, खमेन खमेन परमात्मा 75 नंबर पे आया, खम पुराणम चिरंतन परमात्मा, खमेन परमात्मा आकाश समान व्यापक परमात्मा। ऐसे व्यापक परमात्मा को ओम श्रद्धा भक्ति के माध्यम से, भाव विशेष के माध्यम से ओमकार में जो प्रवेश कर गया परमात्मा को, उस ओमकार के द्वारा, ओमकार शब्द के द्वारा जो जिसका बोध कराया उसको चिंतन करें। और 76 नंबर पृष्ठ है वायुरम खम,
वायु जिसमें रहती है उसको अरे जो आकाश खा मात्रा आकाश पुराण नहीं है, इस प्रकार से। अरे खम ब्रह्म निरूपा, खम ब्रह्म पहला जो खम ब्रह्म आ गया ना, निरूपाधिक हो गया, और तो दूसरा सोपाधिक ब्रह्म हो गया। वायुदम खमिति सोपाधिक ब्रह्म, पहला जो खम ब्रह्म आया ओम खम ब्रह्म, और निरूपाधिक ब्रह्म हो गया, और दूसरा ब्रह्म मान लीजिए सोपाधिक ब्रह्म, और ओमकार तो प्रतीक है। इस प्रकार से आप इसका करते हैं, चिंतन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। पुराणम खम ब्रह्म निरूपाधिक रूप से, और वायुदम इसी सोपाधिक ब्रह्म रूप से, तो इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो ओमकार प्रतीक है। किसने जाना, कहते किस आचार्य किसी ने जाना, कहते हैं हा इस्मा इत्यादि दूध का, उन्होंने कहा था। हा यानी कहा था, हा इस्मा तो अव्यय है, तो ये इतिहास के द्योतक हो गए प्रसिद्धि के लिए। किसने कहा था, किसने देखा था मंत्र को, किसने जाना, कौरव्यायणी पुत्रो, कौरव्यायणी के पुत्र ने जाना था, ऐसा कहा था। तो कहे वायुरम, तो वायुरम यानी जो खाए वो ये तो भूताकाश है, और वो सोपाधिक ब्रह्म है। अथवा कहते हैं जो खम पुराणम में निरूपाधिक ब्रह्म है, और वायुरम इति सोपाधिक ब्रह्म है। इस प्रकार से आचार्य ने, यानी कौरव्यायणी के पुत्र ने, कौरव्यायणी के पुत्र कौरव्यायणी हो गए, उसने उन्हें कहा था, ठीक है ना। ऐसा कौरव्यायणी है ना, ये कहाँ पर आया पीछे कौरव्यायणी, ऐसा कौरव्यायणी पुत्र ने कहा था। अच्छा सीधा यही कर दिया। अच्छा देखिए, हाँ, तो कौरव्यायणी के कौरव्यायणी, तो कौरवी का पुत्र कौरव्यायणी हो गया, कौरवी का जो पुत्र है, तो उसने कहा था। कौरवी नाम आया ना किसी का, कौरव की पुत्री कौरवी हो गया, किसी कौरव नाम का जो राजा था, अथवा कोई ब्राह्मण था, उसकी पुत्री का नाम कौरवी हो गया, उसी की संतान को कौरव्यायणी बोल दिया। कहते वेदो अयम, अयम वेदो ओमकार, यहाँ पर वेद ये ओमकार है। यहाँ पर वेद यानी जानते ना, ज्ञान है, वेद यानी ओमकार है, जो ओमकार है उस ओमकार को कहते ब्राह्मण विदुर, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जाना था उन्होंने, इस ओमकार को जाना था, है जो ओमकार है उस ओमकार को अन्य ब्राह्मणों ने जाना था, है ना। कि जो कोई साधक कहते हैं अनैन, इस साधन के द्वारा, अनैन वेद, यहाँ पर जो पहला है ओमकार साधन, वेद यानी ओमकार, अयम अयम ओमकार है, वेद यानी ज्ञान स्वरूप है, वेद यानी ब्रह्म ही हो गया, ओमकार रूप जो है, अयम यानी है, वो कौन है, ओमकार है। ब्राह्मण विदु, ब्राह्मणों ने जाना था, वेद इन विजानांति, अनैन इस प्रकार से इस साधन के द्वारा, एनैन है ना, एनैन इस साधन के द्वारा, किस साधन के द्वारा, ओमकार के द्वारा, यद वेदितव्यम, ओमकार के द्वारा प्रतिपाद्य, यद वेदितव्यम यहाँ पर कौन है, ब्रह्माकाश है, जानने योग्य, क्योंकि ओमकार के द्वारा जानने योग्य परमात्मा है। इस प्रकार से इस साधन के द्वारा वेद यानी जानाती, जानना चाहिए, और ब्राह्मणों ने जाना था, इस साधन के द्वारा, ओमकार रूप साधन के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म दोनों को इन ब्राह्मणों ने जाना था। उसी प्रकार से इस जो ओमकार कौन है, सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म है। आया में ये ओमकार है वो कौन है, सगुण ब्रह्म भी है और निर्गुण ब्रह्म भी है जो ओमकार कौन है, क्या सगुण परमात्मा की बोध भी कराता है और निर्गुण परमात्मा का भी बोध कराता है, क्योंकि मांडूक कारिका में ओमकार को ही ब्रह्म किया है ना, मांडूक के उपनिषद में ओमकार ब्रह्म ही है, फिर बाद में दोबारा फिर कह दिया कि ओमकार ब्रह्म का साधन है, फिर वर्णन कर दिया कि ओमकार ब्रह्म का सगुण का भी साधन है और निर्गुण का भी साधन है, निर्गुण का स्वरूप का बोध कराता है और सगुण का साधन बन गया। तो ओमकार ब्रह्म भी, सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म भी है, ओमकार सगुण ब्रह्म का बोध भी कराता है और ओमकार निर्गुण ब्रह्म का भी बोध कराता है, इस प्रकार से। तो अनैन एन साधन, तो जिसका पहले वर्णन किया ना, जिसका पहले वर्णन किया जाता है उसी का ही दूसरे शब्दों के द्वारा वर्णन जब करते हैं तो अनुवादेश कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवादेश है।
अच्छा, तो यहीं तो यहीं से ले लिया उन्होंने, यहीं से लेकर के इस प्रकार से आपने उस भाषा में लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं एन एन, एन एन शब्द का अर्थ करते हैं अन्वदेश है। अन्वदेश व्याकरण में आता है जिसको पहले वर्णन कर दिया। जैसे वहां पर आता है, दृष्टांत दिया जाता है कि पिता अपने पुत्र को लेकर गया, पिता अपने पुत्र को लेकर के गया, कहाँ पर गया, गुरुकुल में। के गुरु आचार्य से कहता है पिता, हे आचार्य कि मेरे पुत्र ने ये वेद व्याकरण तो पढ़ ली, अब इसी पुत्र को आप वेद पढ़ा दीजिए। मेरे पुत्र ने व्याकरण पढ़ ली है, अब इस पुत्र को क्या करिए, आप वेद पढ़ा दीजिए। तो जिस पुत्र ने व्याकरण पढ़ी थी उसी पुत्र के लिए विषय में आचार्य कहता है कि इसको वेद पढ़ा दीजिए, तो उसको बोलते हैं अन्वादेश है। ठीक है ना। ये वस्तु इसकी है, इसने खा ली थी, उसी के लिए वस्तु ले जाओ आप। ये वस्तु जो उसने कल खाया था उसी को और दे दो, ये वस्तु और दे दो। तो उसको इसको इस शब्द में जब प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अन्वादेश। तो एन एन तो एन एन का अन्वादेश, जिस ओमकार के द्वारा वर्णन किया गया, ओम परमात्मा प्राप्ति साधन है, उसी ओमकार के द्वारा यद विदितव्यम, जो जानने योग्य है वो परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा जानने योग्य, उस ओमकार के द्वारा यह जाना जाता है, जानना चाहिए। और जानते लोग पूर्व के ब्राह्मणों ने जाना था ये ओमकार ब्रह्म है, तो अयम है ओम, वेद है, वेद यानी ओम, जानते हैं वेद रूप परमात्मा ओमकार है। अतः वेद जो ओमकार कौन है, वेद है, और वेद यानी ज्ञान, वेद का अर्थ हो गया ज्ञान। तो क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया नहीं है, पहले जो वेद है ना, तो ऐसे प्रथमांत प्रातिपदिक है, तो ज्ञान है वो, आयाम यानी ओमकार, एक नंबर टिप्पणी दिया, आयाम यानी ओमकार, वो कौन है, ज्ञान, और ज्ञान कौन है, परमात्मा। ठीक है ना। तो ज्ञान रूप परमात्मा, वेद शब्द से वो चारों वेद ले लीजिए, चारों वेदों में एक ओमकार ही है, क्योंकि ओमकार से ही सारे वेद उत्पन्न होते हैं। ओमकार से कैसे होते हैं, सारे वेद उत्पन्न होते हैं, इसलिए वेद कौन है, ज्ञान है। जो ओमकार ज्ञान है वो ब्राह्मणों ने इस प्रकार से जाना था, इसलिए वेदांत इस एन एन इस ओमकार के द्वारा, साधन के द्वारा प्रतिपाद्य कौन है, ब्रह्मी है। इस प्रकार से इस ओमकार साधन के द्वारा परमात्मा को जानना चाहिए, और जानता है, जान है, बोध होता है, बोध कराता है ना, इसका इसी ओमकार के द्वारा बोध होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वेद है प्रथमांत रूप है, कैसे है, लट लकार का रूप है। तो वेद जानाति, तो जानता है, इसी ओमकार के द्वारा व्यक्ति, इस साधन के द्वारा व्यक्ति ओमकार परमात्मा को जानता है, जो जानने योग्य है। यद वेदितव्यम का जानने योग्य परमात्मा है, परमात्मा भूता परमाकाश आकाश है, परम ब्रह्म है, इस साधन के द्वारा जानता है। और वर्तमान काल में पूर्व के ब्राह्मणों ने जाना था, इसी ओमकार रूप साधना के द्वारा, ओमकार के द्वारा चिंतन करते करते उसी परमात्मा को जाना था, जो जानने योग्य था उसी को, और इसी ओमकार के द्वारा, साधन के द्वारा ही ये परमात्मा जाना जाता है, और बोध होता है, इसी ओमकार के द्वारा बोध होता है। ये वर्णन कर दिया। बोध होता भी है, बोध कराता भी है ना। बोध होता भी है, बोध कराता भी है, ये साधन कैसे सबसे श्रेष्ठ है। आज से ही लग जाना चाहिए।